आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश को इस बार बहुत ही ईमानदार, देशभक्त प्रधानमंत्री मिला है। पिछले 10 वर्षों से वो भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आज तक ऐसा देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो भारत को भ्रष्टाचार विहीन बनाने की बात करे और आम जनता तक शासन की सुविधा को पहुंचाने में या उनके दुख सुख को जानने में कोई रुचि नहीं लिया। मोदी जी हैं जो काफ़ी दूर की सोच रखने वाले हैं और उन्होंने सभी वर्ग के लिए कार्यक्रम भी हमारे देश में दिया है। इसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं कि आप जानते हैं कि देश में चाहे प्रदेश में किसी भी प्रकार पार्टी की सरकार रहती है। पहले बता चुका हूं, मुझे किसी कर्मचारी, अधिकारी, किसी राजनीतिक दल के नेता से कोई शिकायत नहीं है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। दुश्मनी सिर्फ यहीं पर मेरा लोग रखते हैं, मैं नहीं रखता कि भ्रष्टाचार क्यों होता है। जब सरकारी कर्मचारियों का, विधायक मंत्रियों का वेतन वृद्धि समय समय पर प्रदेश और केंद्र की सरकार बढ़ाते रहती है, उसके बाद हमारे गांव के लिए जो योजना बनाई जाती है उसमें रिश्वतखोरी क्यों होती है, इस पर लगाम कौन कसेगा। मैं आज अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, हम लोग भी बहुत भाग्यशाली हैं। और वर्षों से छत्तीसगढ़ में मांग हो रही थी कि आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब मुझे तो ये भी जानकारी लगी है कि प्रदेश संगठन का अध्यक्ष भी आदिवासी है। ये और जान के मुझको बहुत खुशी हो रही है। अब खबर कहाँ तक सही है मैं तो नहीं कह सका, मगर लोगों ने मुझको बताया कि जमींदार साहब हैं और जगदलपुर के नगर निगम में महापौर रहे, काफ़ी ईमानदार हैं ये भी। तो दोनों मिल करके प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी, मैं ये चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी आप अपने विधायक मंत्रियों को सलाह दें कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएं और भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान छेड़ें और बोलिए कि शासन की सुविधा लोगों को मुफ्त में मिलेगी, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। ये अभियान चलवाइए ना। संगठन के अध्यक्ष महोदय से भी मैं निवेदन करता हूँ कि आपके बारे में मुझको जानकारी मिले कि आप काफ़ी ईमानदार हैं, मगर जब आप महापौर थे तो आपके अगल बगल के कुछ लोग आपको बदनाम करने में कमी नहीं रख रहे थे। ऐसे लोगों से सतर्क रहिए प्रदेश अध्यक्ष महोदय। शायद जी, जो चुनाव के समय मेहनत करना पड़ता है, तरह तरह का प्रलोभन जनता को देना पड़ता है, ये देना नहीं पड़ेगा। ये मेहनत अगर आप आज से करोगे ना, अगले जो चुनाव होगा आसानी से आप चुनाव जीतोगे। मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, मगर क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाना चाहता हूँ, आप भी बोलते हैं मैं उनका परिवार का सदस्य हूँ, तो कुछ तो यहाँ रंगत दिखना चाहिए। हर विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन करवाइए, आम जनता को जानकारी दीजिए। आप बड़े बड़े पोस्टर जो होर्डिंग छपवा रहे हैं ना कि हमने मोदी की गारंटी पूरी की, हमने मोदी की गारंटी आपने नहीं पूरा किया। आपने जो चुनावी घोषणा पत्र में दिया था उसको पूरा किया है। मोदी की असली गारंटी जनता जानती है, भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बने।
तब हम मानेंगे कि हाँ मोदी जी का आप सही में परिवार हो और उनकी भावना के मुताबिक आप चल रहे हो। मैं एक दो बार पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि मुझे आज तक सिर्फ 2 विधायक, एक वैशाली नगर के विधायक, एक बिलासपुर जिले के तखतपुर के विधायक के बारे में जानकारी मिली कि वो अपने लोगों को गांव-गांव में सब दौरा करके ये बता रहे हैं कि शासन की उधर मुफ्त मिलेगी, कोई रिश्वतखोरी कर रहा है तो मेरे को बताइए और लोगों से बुलवाइए, प्रदेश में एक वातावरण बनाइए। आजकल देख रहे हो ना टीवी में मोदी जी कैसे दहाड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार विहीन भारत, भ्रष्टाचार विहीन बनाएंगे हम। छत्तीसगढ़ से आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? वैसे मैं बता दूं आपको, आपके कुछ मंत्री शिवनाथ नदी में रेत घाट में अपने लोगों को फिट कर दिए, कुछ विधायक भी शामिल हैं। हम तो भाग्यशाली हैं कि हमारे मुंगेली जिले का एक विधायक खुलेआम बोल रहा है सीसी रोड बनवाना है, मैं 6 लाख दूंगा, 1 लाख तुम रखना, 1 लाख मेरे को दो, 1 लाख अधिकारियों को खिलाना। बचा लीजिए मोदी जी का बात को रखिए, उसके बदौलत यहाँ चुनाव जीते हैं। अब आज क्या हो रहा है, उसी मुंगेली में बोल के गए थे प्रधानमंत्री जी, आज उसी जिले का एक बहुत हिम्मती विधायक ये खुलेआम बोल रहा है। आप जांच करवा लीजिए, आप अपने भाजपा के लोगों से पूछ लीजिए, किसी भी पंचायत में किसी भी सरपंच बोलता है बुला के लाओ सरपंचों को, ऐसे निर्भीक हो गए हैं सत्ता आने के बाद। अभी आज ही समाचार पत्रों में पढ़ा हूँ, बेमेतरा जिला का एक युवा मोर्चा का महामंत्री शराब तस्करी में पकड़ा गया। महोदय, मोदी जी की इज्जत बचाइए, ऐसे लोगों को पार्टी में मत रखिए, छानबीन करके रखिए, ये आगे चल के आपको तकलीफ देगा। मेरा बात जरूर खराब लग रहा होगा उन भ्रष्टाचारियों को, बढ़ावा देने वालों को, मगर मैं तो मोदी भक्त हूँ, मैं किसी पार्टी का हूँ नहीं। और मोदी भक्त इसलिए हूँ कि वो देश को आतंकवादियों से बचाना चाहते हैं या बचा लिए, इसलिए मैं उनके प्रभावित हूँ। और दूसरा बात भ्रष्टाचार विहीन भारत के बारे में, आज शायद जी आपको मालूम होगा मई में अभी दूसरे सप्ताह में आपके ही और हमारे एसीबी के अधिकारियों ने 5 जगह भ्रष्ट कर्मचारी अधिकारियों को पकड़ा है। कोंडा गांव में ई साहब को जल संसाधन विभाग के, बिलासपुर में भू अर्जन विभाग के एक आरआई को, रायगढ़ में घड़घोड़ा के डिप्टी रेंजर को, अंबिकापुर में नगर निगम के सहायक संचालक को और एक मानचित्रकार जी को। ये तो सबूत है ना। मैं नई दुनिया पेपर में पढ़ा, हो सकता है और पेपरों में आया होगा, मगर मैंने नई दुनिया पेपर में देखा है ये क्या हो रहा है। आपने कुछ दिन पहले कहा ना मैं मोदी परिवार हूँ, मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन करता हूँ कि मोदी जी की इज्जत बचाने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए कुछ जंग करिए, आप अपने लोगों को लगाइए, और नहीं तो ये विश्वास खत्म हो जाएगा। आज आप बोल रहे हैं ना कि हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, राशन कार्ड बनवा रहे हैं। अभी आपको मालूम पंचायत विभाग के जो सचिव हैं, कई जने, मुझको शिकायत मिली, कुछ सचिव कुछ रोजगार सहायक गांव के लोगों को बोल रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री आवास में नाम जोड़वाना है तो तुमको 10,000 रुपया देना पड़ेगा। कुछ सत्ता से जुड़े लोग हैं आपके, ये ऐसा कह रहे हैं। आप हर विधानसभा में जानकारी कराइए, नहीं अगर कहीं मिलता है पथरिया आइए, ख्याति प्राप्त है हमारा पथरिया, बिल्हा विधानसभा और मुंगेली विधानसभा का संगम है वो। 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए का पहले भी वहाँ शौचालय का घोटाला हो चुका है, आज तक किसी को फुर्सत नहीं मिली जांच करवाने का। 2.5 करोड़ का वहाँ तालाब सौंदर्यीकरण का खर्चा हुआ, 5 करोड़ का घपला है कांग्रेस शासन का और भाजपा शासन का। तो अगर कहीं ना मिले तो पथरिया तहसील जरूर किसी को भेजिए, यहाँ सब प्रमाण मिल जाएगा। कांग्रेस शासन में आके कांग्रेस और भाजपा के जो अपने को कर्ता धर्ता समझते हैं अधिकांश लोग,
मिल करके प्रधानमंत्री आवास में करोड़ों का लेन देन कर दिए पूरे तहसील में। खैर, ये तो मोदी जी के सिद्धांतों के बारे में मैंने आपको बताया, और आप इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप नहीं बताओगे तो मैं इसी तरह से वीडियो बना बना के मोदी जी को बताते रहूँगा। तो अपने संगठन और सत्ता के लोगों को ट्रेनिंग दीजिए कि अगर आप राम भक्त हैं, सनातन धर्म को मान रहे हैं, तो हिंदू हिंदू को न लूटे, शासन की सुविधा उनको मुफ्त में दिलाए। मैं इसी बीच सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से निवेदन करता हूं कि महिला सांसद स्वाति महिलावाल के मामले में आप संज्ञान लीजिए, क्योंकि देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे भ्रष्टाचार के आरोपी बेशरम मुख्यमंत्री दिल्ली केजरीवाल ने सीसीटीवी के कैमरा के पूरे सबूत को नष्ट करा दिए, जिससे कोई सबूत न मिल सके। तो मैं निवेदन करता हूं कि सीबीआई से जांच करवाए अपने निगरानी में सुप्रीम कोर्ट। इतना कह के मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।